अब आते हैं हम लोग रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल के ऊपर। अब ये रीजनरेटिव क्या, अभी अब हम लोग ने ब्रेटन साइकिल में भी रीजनरेशन देखा था। सिमिलरली यहाँ पे भी है, सेम फंडा वो यहाँ पे भी है। क्यों रीजनरेशन करने का ज़रूरत पड़ा, क्योंकि भाई बॉयलर में हीट एडिशन हमें कम करना था, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो वाटर आ रहा था उसे प्री हीटिंग कर दिए। जो इनिशियली पानी आ रहा था वो 30 डिग्री सेल्सियस पे जाता, अब हमने उसे प्री हीटिंग करके 35 डिग्री पे भेजा, तो बॉयलर में हीट एडिशन कम होगा, जिसके कारण एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो मेन इसका उद्देश्य एफिशिएंसी को बढ़ाना है। अब इसका थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, कैसे हीट एडिशन करेंगे वो सब देखते हैं। ये होता है हमारा रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल। अब इसे समझना ध्यान से। ये रहा बॉयलर में हमने हीट एडिशन किया। मान लेते हैं कि ये जो सुपर हीटेड स्टीम यहाँ से निकला वो 1 kg/s के रेट से निकला, ठीक है। और ये टरबाइन है, टरबाइन में 2 सेक्शन होता है, एक हाई प्रेशर एक लो प्रेशर। तो ये 1 kg/s को हमने सबसे पहले हाई प्रेशर में पूरा एक्सपेंड करा दिया। 1 kg वाले को पूरे एक्सपेंड करा दिया हमने हाई प्रेशर में। अब हाई प्रेशर में एक्सपेंशन कराने के बाद हमने 1 kg में से कुछ मास यहाँ बाहर निकाल लिया m.s, और जो रिमेनिंग मास बचा 1 - m.s उसको लो प्रेशर टरबाइन में हमने एक्सपेंशन करवाया और उसे यहाँ से निकाल लिया। अब ये जो 1 - m.s है बाकी प्रोसेसेस करेगा, जैसे ये कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में जा करके ये पंप में जाएगा, पंप में जाने के बाद ताकि इसका प्रेशर जो है इस फीड वाटर हीटर के प्रेशर के बराबर हो पाए, तो मतलब फीड वाटर हीटर के प्रेशर के बराबर हो पाए, तो यहाँ इसलिए एक पंप लगाया गया है। तो यहाँ से ये फीड वाटर हीटर पे गया और ये m.s जो है ये चूँकि ये थोड़ा सा ये गर्म है, इसका हीट इसके पास कुछ हीट है यहाँ पर, तो इसने हीट अपना लूज़ कर दिया कंडेंसर में ना। तो ये 1 - m.s यहाँ से आया और m.s यहाँ से आया। अब यहाँ पर क्या हुआ, m.s अपना हीट जो है इस 1 - m.s को दे दिया, जिससे फाइनली जो यहाँ से निकला मतलब हीट का एक्सचेंज हुआ इस फीड वाटर हीटर में। तो इससे जो फाइनली 1 kg/s का जो यहाँ से निकला लिक्विड यहाँ पे जो निकला वो थोड़ा सा गरम निकला, मतलब प्री हीटेड था। अब जब ये पंप से हमने इसको बॉयलर पे भेजा, पंप यहाँ क्यों लगाएं, ताकि ये फीड वाटर हीटर से वापस बॉयलर प्रेशर पे आ जाए। और ये 1 kg/s को जो हम लोग ने बॉयलर पर लाया तो ये ऑलरेडी प्री हीटेड है, तो अब इसमें हीट का जो सप्लाई करना पड़ेगा वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर। और फिर ये यहाँ से निकला, फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे बॉयलर में अपना हीट एडिशन कम कर लेते हैं। और ये जो टोटल जो प्रोसेस है वो कितने प्रेशर लिमिट के बीच में ऑपरेट कर रहा है, तो 3 प्रेशर लिमिट। एक हो गया बॉयलर प्रेशर, एक इंटरमीडिएट प्रेशर जो कि यहाँ से निकला तब है, हाँ इंटरमीडिएट प्रेशर, और फिर एक कंडेंसर प्रेशर यहाँ का, ठीक है। तो इसका TS प्लॉट बनाएंगे तो 3 प्रेशर लाइन बनाना पड़ेगा। हाँ, तो टोटल यहाँ कितना प्रेशर है, एक प्रेशर जो बॉयलर प्रेशर है, एक प्रेशर यहाँ पे ये जो कंडेंसर प्रेशर है, और ये जो बीच में फीड वाटर हीटर जो ये हाई प्रेशर टरबाइन से निकला वो यहाँ पे जो प्रेशर है वो इंटरमीडिएट प्रेशर है। तो 3 प्रेशर लाइन हमने बना दिया, एक बॉयलर प्रेशर, एक कंडेंसर प्रेशर, एक इंटरमीडिएट प्रेशर। अब देखो 1 से लेकर के 2 में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। कितना का हो रहा है, 1 kg।
पूरे का पूरे 1 kg हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंसन किया, ठीक है। फिर यहाँ से m.s जो है वो निकल गया और m.s जो है वो फीड वाटर हीटर में चला गया, ठीक है। और बचा जो 1 - m.s है, उसका लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन हुआ और वो फाइनली कंडेंसर प्रेशर पे आ गया। अब कंडेंसर में हीट रिजेक्शन हुआ यहाँ। फिर ये जो पंप है इसको फीड वाटर हीटर यानी इंटरमीडिएट प्रेशर पे पहुँचाया और इसके बाद जो है फीड वाटर हीटर के अंदर जो है कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग हुआ। कुछ ये जो m.s है उसने अपना हीट 1 - m.s को दिया ताकि जो फाइनली 1 kg/s का फ्लूइड निकला वो थोड़ा प्री हीटेड निकला। तो ये यहाँ पर हीटिंग हुआ 5 से 6 में फीड वाटर हीटर में कांस्टेंट प्रेशर पे और 6 पर फाइनली जा कर के दोनों मिल गया और 1 kg/s यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 - m.s फ्लो कर रहा था। अब ये 6 पॉइंट पे 1 kg/s आ गया। अब इसका पंप से एक्सपेंसन हुआ, कंप्रेशन हुआ, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। फिर ये फाइनली जा कर के बॉयलर प्रेशर पे आया, फिर हीट एडिशन हुआ। तो इस फीड वाटर हीटर में हो क्या रहा है, 1 - m.s आ रहा है 5 पॉइंट पे, m.s 2 से आ रहा है और 6 पॉइंट पे मेरा सैचुरेटेड लिक्विड निकल रहा है। तो बेसिकली ये मास, अगर हम एनर्जी इक्वेशन लिखें फीड वाटर हीटर के लिए तो वो क्या होगा, ये मेरा फीड वाटर हीटर है, ये यहाँ से आ रहा है 1 - m.s, यहाँ से निकल रहा है 6 पॉइंट पे, ये 1 है और यहाँ से ये आ रहा है m.s, ठीक है। ये स्टीम आ रहा है यहाँ से, ये सब कुल लिक्विड आ रहा है, जो भी आ रहा है सैचुरेटेड लिक्विड यहाँ से। तो ठीक है, मास तो बैलेंस है, m.s प्लस का 1 - m.s इज इक्वल्स टू 1, ये कट गया 1 आ रहा है। अब एनर्जी बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे, ये जो 5 से 6 प्रोसेस है, देखो यहाँ से 1 से 2 में मेरा 1 kg/s आया और 2 से लेकर 6 में मेरा m.s जो है वो फीड वाटर हीटर के अंदर जो है एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ से m.s जो है वो यहाँ से चला गया H6 से H2 में। यहाँ से 1 kg से ये 1 kg/s का एक्सपेंशन हुआ और जो m.s है वो इधर चला गया कांस्टेंट प्रेशर पे। इसमें क्या हुआ, हीट रिजेक्शन हुआ m.s में, और ये हीट रिजेक्शन कौन ले लिया, जो इधर से 1 - m.s आया वो ये हीट रिजेक्शन को यहाँ से ले लिया और फाइनली जो निकला वो प्री हीटेड एयर निकला, यहाँ से प्री हीटेड स्टीम निकला, या स्टीम नहीं, प्री हीटेड लिक्विड निकला यहाँ से। तो यहाँ से m.s आया कांस्टेंट प्रेशर पे, ये हीट रिजेक्शन किया और इधर से 1 - m.s का एक्सपेंशन हुआ, ये गया यहाँ पे, इसका हीट रिजेक्शन हुआ 1 - m.s। फिर पंप में इसका क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, फिर यहाँ पर ये हीट एडिशन हुआ। अब फाइनली जा कर के ये यहाँ पर 1 kg/s है, रेडी है 1 kg/s का जो मतलब मेरा वेब सब कुल लिक्विड है यहाँ पे मिला, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखें तो 2 से 6 में कौन आ रहा है, m.s, जिसका कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो m.s इंटू H2 माइनस का H6 प्लस का, ठीक है। इधर से कौन आ रहा है 1 - m.s, H5 माइनस का H6 और फाइनली जो निकल रहा है वो निकल रहा है 1 और उसका हो जाएगा H7 माइनस H6। तो ये हो जाएगा मेरा एनर्जी इक्वेशन।
जितना हीट ये लूज़ किया और जितना हीट ये गेन किया वो किसके बराबर है, इसके बराबर जो यहाँ से निकला। तो ये है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। अब इसका हम लोग अगर कंपैरिजन करें सिंपल रैंकाइन साइकिल और रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल को, तो एक खुद ही बताओ कि यहाँ पर एक तो ये पार्ट एक्स्ट्रा है ना, ये 5 से 6 लेकर के और ये 6 से 7 दो दो जो हम लोग ने यहाँ पे कंप्रेसर यूज़ किया है, दो प्रेशर पंप जो यूज़ किया वो एक्स्ट्रा, सिर्फ एक ही पंप लगेगा और यहीं से इसका पूरा एक्सपेंसन हो जाता है यहाँ तक, और यहाँ से फिर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है। ये एक्स्ट्रा प्रोसेस है, ये एक्स्ट्रा प्रोसेस है जो कि सिंपल वाले रैंकाइन साइकिल में नहीं होता है। सिंपल वाले रैंकाइन साइकिल को अगर हम इससे मर्ज कर दें तो कुछ इस तरह का बनेगा। ये सिंपल रैंकाइन साइकिल है 1s 2s 3s 4s, और ये है रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल 1 3 4 5 6 7। अब ज़रा कंपेयर करते हैं हम लोग कुछ चीज़ों को। टरबाइन वर्क को देखें अगर, तो टरबाइन वर्क कितना हो जाएगा सिंपल रैंकाइन साइकिल में, तो वो तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा। अब पूरे का पूरा 1 × H1s माइनस H2s, और H1s माइनस H2s को अगर हम तोड़ के लिखें यानी 1 × H1 माइनस H2 प्लस H2 माइनस H3 ऐसे लिख सकते हैं। रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल में क्या होगा कि 1 × H1 माइनस H2, ये तो हाई प्रेशर टरबाइन में कर दिया एक्सपेंशन, जो बचा हुआ 1 माइनस m डॉट ऐसे तो लो प्रेशर टरबाइन में करेगा इंटू H2 माइनस H3। कंपेयर करने पे ये H1 माइनस H2 H1 माइनस H2 सेम है, H2 माइनस H3 माइनस H3 यहाँ भी सेम है। अंतर कहाँ आता है, इस 1 माइनस m डॉट s का आता है। तो ये चूँकि 1 से तो कम है तो ये टरबाइन वर्क कम हो गया, तो रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल का टरबाइन वर्क कम हो गया। अब पंप वर्क पे देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। पंप वर्क यहाँ पे क्या है भाई, पंप वर्क है यहाँ पे, पंप वर्क जो है यहाँ पे वो है मेरा H4s से लेके 4, और यहाँ पे जो पंप वर्क है रीजनरेटिव में वो 4 से 5 और 6 से 7। तो हम इसको बिना कोई कैलकुलेशन किए या कैलकुलेशन करके ही बेटर रहेगा। पंप वर्क जो है यहाँ पर कैसे निकलेगा, ये तो पूरा सिंपल वाले में तो 1 kg का ही हो रहा है, उसमें तो टुकड़े में बट नहीं रहा है। तो 1 × H4s माइनस का H3s माइनस H4s, H3s माइनस H4s, और रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल में क्या हो जाएगा कि रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल में क्या हो जाएगा, इतना पार्ट में मेरा 1 माइनस m डॉट s है, तो 1 माइनस m डॉट s इंटू H5 माइनस H4 प्लस 6 से 7 में मेरा पूरा 1 kg आ गया, 1 × H7 माइनस H6। अब इस S4 माइनस H4s को अपन तोड़ेंगे दो पार्ट में, 4s से 5 और 5 से 4, 4s से 5 और 5 से 4। खुद देखते हैं, ये तोड़ा हमने 4s से 5 और 5 से 4, 4s से 5 और 5 से 4, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ने H5 माइनस H4, और ये तो पहले से था, हाँ। तो यहाँ पे 4s से 5 और 5 से 4 में हम लोग तोड़ दिया, तो 5 से 4 तो दोनों में कॉमन है, बस अंतर क्या है कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 माइनस m डॉट s। अब 1 तो बड़ा होगा 1 माइनस m डॉट s, तो ये क्वांटिटी कम हो गया। और H7 माइनस H6 और H4s माइनस H5 में कंपेयर करना है हम लोग को। H7 माइनस H6 यानी ये गैप, और H4s से लेके 5 यानी ये गैप हमने शुरू में कई बार चिक करके बोल रखा है कि जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है।
तो ये गैप ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। हाँ, तो H4s - 5 H7 - H6 के ज़्यादा होगा, तो जिस कारण से ये वाला टर्म जो है वो ज़्यादा हो गया इससे, तो यहाँ पर पंप वर्क भी कम हो गया। अच्छा, ये देख कर के कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि दो पंप है तो पंप वर्क इंक्रीज़ हो जाएगा। पंप वर्क जो है वो मास फ्लो रेट क्या है उस पर डिपेंड करता है, किस प्रेशर से किस प्रेशर पे ले जा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। अब आते हैं हीट एडिशन पे, तो हीट एडिशन तो देखने ही से पता लग जाएगा शायद, मेरे को जहाँ तक लगता है। हाँ, हीट एडिशन देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पर इतना हीट एडिशन हो रहा है और यहाँ पर सिंपल वाले में ज़्यादा हो रहा है। सिंपल और हीट रिजेक्शन का अगर हम बात करें तो ये तो कॉमन है दोनों में। अंतर क्या है कि सिंपल वाले में 1 kg का पूरा हो रहा है और रीजनरेटिव में 1 - m.s का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है। तो जो मेरा हीट रिजेक्शन है वो रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल में कम होगा एज़ कम्पेयर टू सिंपल रैंकाइन साइकिल, ठीक है। तो हीट रिजेक्शन सिंपल रैंकाइन साइकिल का ज़्यादा होगा रीजनरेटिव के कम पर। अब डब्ल्यू नेट पे देखो क्या फ़र्क पड़ रहा है कि डब्ल्यू टरबाइन भी कम हो रहा है, डब्ल्यू पंप भी कम हो रहा है, तो यहाँ से अपन कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। अब कमेंट करने के लिए हम लोग TS प्लॉट ही देख लिए। जो मेरा सिंपल रैंकाइन साइकिल का जो ग्राफ था वो जो TS डायग्राम था वो इतना बन रहा है और रीजनरेटिव का इतना ऐसे बन रहा है, तो कुछ एरिया का लॉस हो रहा है। तो यानी सिंपल रैंकाइन साइकिल का डब्ल्यू नेट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल। तो यहाँ से हम लोग वर्क नेट पर प्रेडिक्शन कर पाएंगे। अब आते हैं हम लोग एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी पे देखो डब्ल्यू नेट बाई क्यू एडिड, डब्ल्यू नेट भी कम हो रहा है, क्यू एडिड भी कम हो रहा है, यहाँ से कोई कमेंट नहीं कर पाया अपन। अब 1 - क्यू रिजेक्शन बाई क्यू एडिशन, यहाँ से भी कोई कमेंट नहीं क्योंकि दोनों ही घट रहा है, तो यहाँ से भी कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे कि बढ़ेगा या घटेगा। तो इसके लिए हम लोग सहायता लेंगे अब मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, ठीक है। तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन जो होता है 1 - एफिशिएंसी जो होता है वो होता है 1 - टी मीन ऑफ रिजेक्शन। हालांकि ये हम लोग जब पढ़े थे तो ये कांस्टेंट ले रहे थे, लेकिन कई बार ये कांस्टेंट नहीं होगा, तो कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या लेंगे, मीन टेम्परेचर ले लेंगे। मीन टेम्परेचर लेने का मतलब कि मीन टेम्परेचर यहाँ पे लेंगे टीएम ऑफ रिजेक्शन और टीएम ऑफ एडिशन। अगर कांस्टेंट रहता तो टी ले लेते हैं, जो T2 होता है तब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टीएम एडिशन के, लेकिन हमको यहाँ पर टीएम रिजेक्शन को भी देखना पड़ेगा। अच्छा, टीएम रिजेक्शन क्या है, अगर कांस्टेंट रहे टीएम रिजेक्शन तो मेरा जो एफिशिएंसी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टीएम एडिशन के। जनरल फार्मूला ये 1 - टीएम रिजेक्शन बाई टीएम एडिशन। और वो अलग बात था कि हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो ये कांस्टेंट था। यहाँ पर भी कांस्टेंट है क्या, टी मीन ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन तो सिंपल रैंकाइन साइकिल के लिए भी इतना ही हो रहा है और रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल के लिए भी सेम ही हो रहा है, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन सेम ही आएगा। अच्छा, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन का निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप सिंपली दोनों पॉइंट के टेम्परेचर का एवरेज ले लो, T4 + T3/2, तो दोनों के लिए तो सेम ही आएगा। अब हीट रिजेक्शन का तो सेम आ रहा है। अब हीट एडिशन में देखो T4 + T1/2 और T7 + T1/2, T1/2 तो दोनों में कॉमन है, T4/2 बढ़ा या T7/2 बढ़ा, तो ऑब्वियसली T7/2 बढ़ा, यानी रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल का मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ा है, तो इससे एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ ट्रिक होता है सिंपल सा मीन टेम्परेचर निकालने का, तो रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल का जो मीन एफिशिएंसी वो बड़ा हो जाएगा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन से। अगले वीडियो में लोग रीहीट रैंकाइन साइकिल देखेंगे।